हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीटी में पॉइंट टू क्लास और पॉइंट टू एस का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि पॉइंट टू क्लास सीटी क्या होता है, पॉइंट टू एस क्लास सीटी क्या होता है और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो इसका जवाब आपको कैसे देना है, कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं, ये आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि सीटी के बारे में हम सबको पता है कि सीटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इस लेवल तक स्टेप डाउन करता है कि आपने करंट मेजरमेंट के लिए जो मीटर्स लगा रखे हैं, चाहे वो एम मीटर हो या बाकी मल्टी फंक्शन मीटर हो, वो उस हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इजीली मेजर कर सके, अपना काम इजीली कर सके। यहाँ अगर प्रोटेक्शन क्लास सीटी की बात करें तो प्रोटेक्शन क्लास सीटी भी हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इस लेवल तक स्टेप डाउन करेगा कि आपने जो रिलेस लगा रखे हैं करंट से प्रोटेक्शन के लिए, ओवर करंट से या बाकी जो करंट रिलेटेड प्रोटेक्शंस होते हैं, उनके लिए आपने जो रिले लगा रखे हैं वो रिले अपना काम इजीली कर सके, एबनॉर्मलिटीज को सेंस करके सर्किट को ट्रिपिंग प्रोवाइड कर सके। तो इन कामों के लिए बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो जब इस तरीके की बेसिक इंफॉर्मेशन आप इंटरव्यू में दे देते हैं तो वो लोग एक लेवल ऊपर जाके आपसे ये पूछते हैं कि अगर पॉइंट टू क्लास सीटी में बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट टू क्लास का मतलब क्या होता है, पॉइंट टू एस क्लास का मतलब क्या होता है, ये एस हमें क्या डिनोट कर रहा है, पॉइंट टू हमें क्या डिनोट कर रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर रखिएगा कि ये जो पॉइंट टू क्लास और पॉइंट टू एस क्लास की बात हो रही है, ये बेसिकली सीटी के एक्यूरेसी क्लास के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो पॉइंट टू है, पॉइंट टू एस है, ये बेसिकली सीटी का एक्यूरेसी क्लास है। यहाँ दोस्तों आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि सीटी के एक्यूरेसी क्लास से मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पॉइंट टू क्या डिनोट करता है और पॉइंट टू एस क्या डिनोट करता है। तो देखिए, सीटी जब भी आपका करंट को स्टेप डाउन करता है और आपको एक करंट की रीडिंग शो करता है, तो सीटी का एक्यूरेसी क्लास आपको ये बताता है कि सीटी कितना एक्यूरेटली आपको करंट का आउटपुट दे पा रहा है। यानी कि सीटी का यूज करके जो भी करंट मेजरमेंट आप कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी कितनी है, उसमें परसेंटेज एरर कितना है, ये चीज आपको सीटी के एक्यूरेसी क्लास से पता चले। तो जैसे आज के एग्जांपल में हम लोगों ने पॉइंट टू क्लास और पॉइंट टू एस क्लास को डिनोट किया है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट टू है ये आपको ये बताता है कि ये जो सीटी आप यूज कर रहे हैं पॉइंट टू क्लास की या पॉइंट टू एस क्लास की, ये बेसिकली आपको ये चीज बता रही है कि जो भी करंट के मैग्नीट्यूड को स्टेप डाउन करके आपको मीटर में शो किया जा रहा है उसमें प्लस माइनस 0.2% का एरर हो सकता है। तो ये जो 0.2 है ये बेसिकली आपको परसेंटेज एरर के बारे में शो कर रहा है कि सीटी जो अपना काम कर रहा है उसमें 0.2% का एरर इंक्लूड हो सकता है। तो इसी को हम लोग सीटी का एक्यूरेसी क्लास भी कहते हैं कि सीटी कितने एक्यूरेसी से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ये चीज आपको 0.2 हो गया या 0.3 हो गया, ये जो शुरुआत के जो नंबर्स होते हैं वो एक्यूरेसी क्लास को, परसेंटेज ऑफ एरर को डिनोट करते हैं। अब यहाँ दोस्तों आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर आपकी सीटी की एक्यूरेसी क्लास 0.2 है और इसका मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि वो 0.2% का एरर आपको शो कर सकती है, तो फिर 0.2 और 0.2s में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, अब मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उसे नोट करना शुरू करिए। देखिए, जो पॉइंट टू क्लास की सीटी होती है, इस पर जब आप अपने सीटी के रेटेड कैपेसिटी का 5% लोड उस सीटी पर आप देंगे तो ये सीटी आपको 0.75% का एरर शो करेगी। वहीं अगर इस सीटी पर आप 20% या 20% से ज्यादा का लोड अप्लाई करते हैं तो ये सीटी आपको 0.35% तक का एरर दे सकती है। यहाँ दोस्तों आपके माइंड में सवाल आएगा कि अभी अभी तो मैं कह रहा था कि अगर आपकी सीटी 0.2 क्लास की है या 0.2s क्लास की है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये प्लस माइनस 0.2% का एरर देगी। तो अभी मैं फिर 0.75 या 0.35% क्यों कह रहा हूँ। तो ये जो 0.2% है ये एक्यूरेसी आपको देखने को मिलती है 0.2s क्लास सीटी में। देखिए, जो 0.2s क्लास सीटी है इस पर जब आप 20% या 20% से ज्यादा का लोड अप्लाई करते हैं तब इसमें आपको मैक्सिमम 0.2% का ही एरर देखने को मिलता है। 0.2s क्लास सीटी में जब आप 5% लोड अप्लाई करेंगे तो ये सीटी आपको मैक्सिमम 0.35% का एरर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों 0.2s क्लास सीटी में जब आप 1% लोड अप्लाई करेंगे
तब ये सिटी आपको मैक्सिमम 0.75% का एरर शो कर सकती है। तो यहाँ पर आप ये चीज देखिए कि 0.2 एस क्लास सिटी ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू 0.2 क्लास सिटी पे, क्योंकि जो 0.2 क्लास सिटी है उस पे आप 1% लोड अगर सिर्फ देके रखेंगे तो उसमें आपको एरर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। बट 0.2 एस क्लास सिटी में आप 1% लोड देके भी उस सिटी को इफेक्टिवली फंक्शन करवा सकते हैं। सिर्फ 0.75% का एरर ही आपको देखने को मिलेगा। ये जो टेबल मैंने मेंशन किया है इसमें देखिए जो 0.2 क्लास सिटी है उसमें 1% का तो कुछ मेंशन ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि कम से कम 5% लोडिंग तो आपको 0.2 क्लास सिटी पर देनी पड़ेगी। पर अगर आपने 0.2 एस क्लास सिटी लगा रखी है तो अगर आपकी लोडिंग 20% या 20% से ऊपर है तब तो आपको 0.2% का ही एरर देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको ये सिटी देगी। पर अगर 5% लोडिंग है तो भी अपना काम कर देगी, 1% लोडिंग है तो भी 0.75% के साथ ये अपना काम कर देगी। तो जब भी इंटरव्यू में 0.2 और 0.2 एस के बीच का डिफरेंस पूछा जाए तो ये चीज ध्यान में रखिए कि 0.2 एस क्लास सिटी ज्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि वो 1% लोडिंग पर भी अपना काम इफेक्टिवली कर सकती है। तो दोस्तों ये बहुत प्रिसाइज और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इस चीज को बिल्कुल नोट करके रखिएगा कि कितने परसेंट लोडिंग पे कितना एरर आपको कौन से क्लास की सिटी दे रही है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।